काफ़ी लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि आपने एक्टिंग भी की है ब्लैक फ्राइडे में। वो तो मेरी ज़िंदगी की जवानी की भूल थी, वो मैं कभी नहीं करना चाहता था। मैंने उसके पहले थिएटर में बहुत एक्टिंग की थी। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग में, इसको सक्सेसफुल कर देना, वरना ये मुझे ढूंढेगा 2 साल बाद कि इस की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है। फीडबैक ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, वो इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि आप जिस तरह से फीडबैक लेते हो ना, पब्लिक इतनी स्मार्ट है ना, वो उसी तरह का फीडबैक देती है। ये मेरे दोस्त है ना, इनसे क्या जेलस होना। हाँ, तो किसी की कोई फिल्म चल गई तो मुझे पता है कि उसकी ज़िंदगी तो ख़राब ही जा रही है। तो ऐसा है। मेरा नाम प्रेरणा है और आंखें थोड़ी सी झुकी सी हैं, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर इन दिस इंडस्ट्री यू ट्राई टू बी एज प्रोफेशनल एज पॉसिबल, लेकिन ये जो फैन मोमेंट होता है वो कहीं से बाहर छलक के आ ही जाता है। सो अ वेरी वेरी गुड डे इम्तियाज़ अली, बहुत अच्छा काम किया है आपने कि आप वापस से आए हैं इतने समय के बाद में, AR रहमान सर के साथ में, आफ्टर ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स। क्या आपको पता है कि ये जो दुनिया है ये 2 हिस्सों में बटी हुई है? ऐसा है क्या? एक हिस्सा है सुनिए कैसा है क्या? हाँ, आपको नहीं पता, लेट मी टेल यू मोर। एक हिस्सा है जहाँ पे लोग तमाशा से बहुत प्यार करते हैं, इट्स देयर फेवरेट फिल्म। एंड देन एक हिस्सा ये है जहाँ पे तमाशा बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त, बिल्कुल नहीं। एंड दे लाइक इम्तियाज़ अली कुड हैव डन बेटर। आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? व्हाट डू यू वांट टू से टू दीस 2 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? अपनी पिक्चर को जज करना पॉसिबल नहीं होता। जो लोग तमाशा को पसंद करते हैं और मुझे आके कहते हैं कि जी, उनका कहने का ये होता है मैंने आपकी फिल्म देखी और मैंने नौकरी छोड़ दी, अब मैं राइटर हूँ। तो मुझे मेरे दिल से दुआ निकलती है कि या हे भगवान, ये जो है ना, इसको सक्सेसफुल कर देना, वरना ये मुझे ढूंढेगा 2 साल बाद कि इस की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो उनका ये होता है कि मैं तो इंजीनियर था, मैं अमेरिका में बहुत पैसे कमा रहा था, मोटी मेरी कमाई थी, सब कुछ था, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा सुंदर घर था, सब छोड़ दिया। अब मैं एक्टिंग की स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ आदर्श नगर में। मुझे लगता है हे भगवान, इसको भी सक्सेसफुल कर दो। तो हाँ, ऐसे कैटेगरीज हैं। कुछ लोगों को बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद आई फिल्म, ऐसी पसंद आई कि कुछ लोगों ने जैसे कि अपनी ज़िंदगी बदल ली। मतलब ये पसंद आना होता है या पता नहीं क्या होता है, मगर हाँ, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आई। मुझे कभी कभी ये भी लगा, उस वक्त लगा करता था, मैं फिल्म देखने गया, तमाशा नई लगी थी, और जो फिल्म जब ख़त्म हुई थी बहुत सारे लोग आकर के घेर लिया उन्होंने मुझे, बिकॉज वो लोग पहचान रहे थे मुझे, और मैं पूछ रहा था जी कैसी लगी, क्या है, व्हाटएवर। सो लोग तारीफ़ ही करते हैं, आपके मुंह पे कौन बुराई करेगा ना। तो ज़्यादातर उस वक्त लोग तारीफ़ कर रहे थे, तो मैं खड़ा हुआ था। एक महिला थी वहाँ पे, एंड शी मस्ट हैव बीन एट दैट टाइम क्लोजिंग टू 40, स्टैंडिंग ओवर देयर, एंड शी इज़ जस्ट लुकिंग एट मी। और ना बहुत खुशी से नहीं देख रही थी, प्यार से नहीं देख रही थी, बहुत थोड़ा अजीब सी एक नज़र थी उनकी। तो मैं I was noticing her, and then she was going, so I just walked up to her and I said, आपको कैसी लगी फिल्म? तो she turned back and उसने मुझसे कहा, आपको ये फिल्म पहले बनानी थी, अब तो बहुत देर हो गई। अरे बाप रे। और चली गई। And I could never forget, and she was not feeling good at all, she was feeling horrible about her life, and this film reminded her of things that are not so good in her life. मेरे ख्याल से ये भी वजह थी कि बहुत लोगों ने फिल्म को पसंद नहीं किया, एंड आई गॉट दैट क्लैरिटी राइट इन द फर्स्ट वीक ऑफ तमाशा। इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक एंड आल्सो टू रिमेंबर, क्योंकि फीडबैक, आई डोंट थिंक मैं फीडबैक अच्छे से लेती हूँ। आई थिंक आई एम क्वाइट झगड़ा करती हैं आप। मन में मैं बहुत कोस रही होती हूँ कि तुम्हें क्या पता है। यू नो, अप्रेजल्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, एंड द काइंड ऑफ फीडबैक दैट कम्स थ्रू समटाइम्स। हु आर यू टू से समथिंग टू मी? आई एम अ रेडियो जॉकी, आई नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। यू आर नॉट इवन देयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू आर वन पर्सन हु हैड गिवन एन ऑडिशन एट सम पॉइंट, तुम्हें तो रिजेक्ट कर दिया। यू आर अ रिजेक्ट। How do you take feedback, or do you ever even consider कि you know what, ठीक है, let me just take this up or not take it up? मुझे लगता है मेरा मतलब ही क्या है, मतलब फिल्म बन चुकी है, मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब वो देख रहे हैं लोग। हो सकता है उस वक्त मैं दूसरी फिल्म लिख रहा हूँ, मगर एक चीज़ होती है कि भाई, यू नो, बीइंग एन एक्सट्रीमली सेल्फिश मैन, पिक अप व्हाट द हेल यू कैन मैन। इसमें क्या, ऐसे झगड़ा क्या करना? पिक अप what you feel might help you in the next film, because there is no point. And दूसरी बात क्या है, एक और चीज़ की मुझे क्लैरिटी है कि जैसे कि मैं एक साबुन यूज़ करता हूँ ना, और मुझे लगता है ये बड़ा फालतू साबुन है, इसको फेंक देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं यार भाई, तो मेरा हक बनता है। उसी तरह से अगर कोई आदमी है, हो सकता है कि वो रिक्शे वाला, हो सकता है कोई भी, उसने मेरी फिल्म देखी, उसने पैसे दिए, पैसे से ज़्यादा टाइम
उसने लगाया, उसको नहीं पसंद आई तो उसका हक है गाली बकने का। मतलब मैं समझ गया इस बात को, क्योंकि मैंने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग भी किया। दूसरी बात क्या है ना, फीडबैक ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि आप जिस तरह से फीडबैक लेते हो ना, पब्लिक इतनी स्मार्ट है ना, वो उसी तरह का फीडबैक देती है। देखिए आपने फिल्म बनाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसका तो घर नहीं चल रहा ना आपकी फिल्म से। तो आप उसको पूछेंगे कोई भी फिल्म, भाई मुन्ना भाई कैसी लगी, तो वो क्या जवाब देगा? अगर आपने पूछा मुन्ना भाई कैसी लगी, बोले हाँ बहुत अच्छी है। मैंने बोला मुन्ना भाई कैसी लगी, अच्छी नहीं लगी। वो आपको देख रहा होता है, वो थोड़ी अपने आप से इतना कनेक्टेड है कि वो दुनिया का सत्य आपको बताएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टेकिंग फीडबैक। आई थिंक फीडबैक इज समथिंग विच यू गेट व्हेन यू आर नॉट आस्किंग फॉर इट। यू विल नो कि ये ऐसा गया है, यू नो, मुझे मालूम है कि ये चीज़ें मेरी फिल्म में पसंद नहीं की गई हैं या की गई हैं। सो यू हैव टू बी, यू कांट मेक फीडबैक। क्या होता है ना कि आजकल बड़ा वो सब कुछ ऐसा सिस्टमैटिक और सिस्टम में आ गया है। लोगों को लगता है कि उस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं ना, तो उनको हम अगर बोल देंगे, जो कैच फ्रेजेस होते हैं, तो हम बड़े, हमारी स्क्रिप्ट बेटर हो जानी है या हमारा गाना हिट हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है ना। मगर वो जो नंबर्स होते हैं ना कि भाई इतना पॉजिटिव फीडबैक है, उतना नेगेटिव फीडबैक है, ऑल ऑफ दिस बिकॉज आई हैव डन मार्केट रिसर्च, सो आई नो दैट ये सब बड़ा डाइसी डेटा होता है। So one has to be careful with feedback. Right. Jealousy is another thing that I don't do well. Jealousy. I think Chamkila had a lot of that. Yeah. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर YouTube पे किसी वीडियो को ज़्यादा नंबर्स आ गए हैं, कोई इंसान थोड़ा मुझसे पतला है, you know, sometimes it's as big or small. Correct. पतला होने का हक क्या है? तुझे कार्ब्स कैसे नहीं पसंद? हाँ, अब पीछे तू गाली। मक्कार है, तू कार्ब्स नहीं खा रहा, तू नकली है, घी नहीं लगाया तूने पराठे में, शर्म आनी चाहिए। I will make a film called Tamacha because right? मटर कश्ती खाओ, गाओ मत। Coming back to this, how do you deal with it? Do you get jealous of your directors, counterparts, colleagues? ऐसा कोई है ही नहीं यार। इतना काबिल कोई है ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं। ये मेरे दोस्त है ना, इनसे क्या जेलस होना। हाँ, तो किसी की कोई फिल्म चल गई तो मुझे पता है कि उसकी जिंदगी तो खराब ही जा रही है। तो ऐसा है। बट जो दोस्त नहीं है, जैसे कि अभी हम संदीप रेड्डी वांगा की बात कर लें, हाँ, उनको कंट्रोवर्सी है, वो आपके दोस्त, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं नहीं जानता उनको जी। तो jealousy of the numbers that the film has made or the blockbuster success that it's gotten? No, with संदीप वांगा, रेड्डी वांगा, एक्चुअली मैंने उनकी पिछली फिल्म भी नहीं देखी है, और मुझे पता है वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बट आई हैव नॉट सीन बोथ दीज फिल्म्स। Even when you're a रणबीर fan? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ ना, जब स्टार्टिंग में वो फिल्म आई तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहे थे उस फिल्म के, और मेरी फिल्मों के ऐसे रिएक्शंस हो चुके हैं, तो मैं ट्राई कर रहा था ना यार कि मैं ना देखूं जी अभी, और बाद में देखूं, थोड़ा सा जब वो बैलेंस हो जाए, ख़त्म हो जाए। मैं आई वांटेड टू सी बिकॉज देयर वाज टू मच चार्ज ऑन दैट फिल्म, you know, so I didn't want that. Yeah. I mean, now I'll watch it when लोगों ने positively भी बोल दिया, negatively भी बोल दिया. Yeah. But no, I don't feel a sense of jealousy to any filmmaker as such. Perhaps because you know क्या होता है ना कि हम जानते हैं कि हम क्या लगाते हैं उसके अंदर, तो ऐसा लगता है यार चली जाए तो अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है ना, दिस इज़ नॉट, ये ना एक लिमिटेड मार्केट है नहीं, ये साबुन का मार्केट नहीं है, ये एक्चुअली फिल्म का मार्केट है। अगर 4 फिल्में अच्छी आएंगी ना हफ्ते में, मैं चारों देखूंगा, अगर एक भी नहीं आएगी तो मैं एक भी नहीं देखूंगा। सो आई फील दैट द नेचर ऑफ आवर बिजनेस फॉर डायरेक्टर्स स्पेशली इज नॉन कॉम्पिटिटिव, सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। राइट। कमिंग बैक टू अमर सिंह चमकीला, आई एम अ दिलजीत फैन, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है मेरे साथ, ही इज़ नॉट अ पर्सन, राइट, द वे ही सिंग्स, उनके व्लॉग्स, उनका फैशन। आर यू अ दिलजीत फैन लाइक दैट? लाइक मुझे दिलजीत के बारे में उतना पता नहीं था पहले, इन द वे दैट मुझे लगता था एक्टर बड़ा अच्छा है। मैंने उनके गाने को या उनके, मैं मतलब उतना सोशल मीडिया में भी नहीं हूँ, मैं उनसे मिला तो उन्होंने एक गाना गाया था हमारी पिक्चर में, रौला पहचान दे, सो तब मैं मिला था। बट ही इज़ अ वेरी एक्सेप्शनल पर्सन, मतलब वो किसी एक्टर की तरह नहीं है, दूसरे किसी एक्टर की तरह उसका सोचना, उसकी हरकतें, जो वे ही इज, बहुत सादा प्लेन रियल आदमी है वो, राइट, एंड रियल सारे ही होते हैं, बट वो बहुत ही नॉन, जैसे यहाँ का नहीं लगता वो, राइट, किसी और दुनिया का लगता है। बट ही इज़ बहुत मज़ा आया उनके साथ, ख़ास करके इस बार में कि ना उनको ना पूरी, आप अगर कोई सेंटेंस बोले ना, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, वो समझ जाता है, राइट, और वो आ जाता है उस सुर पे,
तो बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग एन आर्टिस्ट, और उसकी समझ बहुत तेज़ है, उसके माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट होंगे मेरे ख्याल से, सो बहुत तेज़ है, वो मिर्ची है। क्या प्लग इन किया मैंने, कमाल। ये एडवर्टाइजिंग का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं से वो जादू आना ही है। द लास्ट 2 क्वेश्चंस दैट आई हैव फॉर यू इज, दिलजीत दोसांझ की जब हम बात कर रहे हैं ना, ही इज अ स्टार इन हिमसेल्फ। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान ऑलरेडी एक स्टार, एक ब्रांड होता है, वो थोड़ा ओवरपावर करता है टू अमर सिंह चमकीला? दिलजीत ने मेक श्योर किया, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं, कभी। मुझे लगता है कि दिलजीत खुद इतना बड़ा फैन है चमकीला का कि उसने कभी मुझे एज ए इन लाइफ ऑल्सो, दिलजीत को ये एहसास नहीं है कि मैं कौन हूँ। हो सकता है कि जब वो किसी पार्टी में आए तो लोगों को ऐसा लग रहा हो, बट आई डोंट थिंक उसके अंदर जो चलता है वो ये चलता है कि मैं कोई हूँ। कभी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ चमकीला की बात, चमकीला की तारीफ। हमने पूरी पिक्चर में यही किया कि जी इसका ये गीत, और हज़ार बार उसके गाने गा रहा है। जब शूटिंग नहीं चल रही है, बीच में ब्रेक में है, उसी के गाने गा रहे होते थे ये लोग। ये बिकॉज सारे म्यूजिशियन साथ में थे ना, उसके जो भी बाजा बजाने वाला है या ढोलकची है, ऑल दीज पीपल वर टुगेदर, सो वो लोग अपना गाना बजाना ही कर रहे होते थे दिन भर। सो चमकीला के ही गाने गाते थे अलग अलग तरह से। सो नहीं, इसने कभी नहीं आने दिया। ये उसका मतलब, आई थिंक अगर कोई आदमी वाकई बड़ा होता है ना, तो उसको अपने बड़े होने का उतना एहसास अगर होता भी है ना, तो लेके नहीं चलता उसको, बिकॉज वो बोझ होता है, वो आपको आगे चलने से रोक देता है। ना रहमान को है, ना उनको है, ना किसी भी बड़े आदमी को, या खास करके अगर वो कलाकार है तो उसको ये होता है कि जी मैं ये हूँ, तो फिर तो है ही नहीं, वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। वो सेल्फ कंजम्पशन शायद उनके लिए, लाइक यू सेड, बोझ है। हाँ, वो एंड ऑल्सो सेल्फ इज बोरिंग बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम। हाउ मच सेल्फ, या यू हैव बीन विद इट फॉर सो लॉन्ग, हाउ मच मोर। या अमर सिंह चमकीला के बारे में जानने के लिए हम भी उत्सुक हैं, बिकॉज सो मेनी कॉन्स्पिरेसीज एंड सो मेनी थियोरीज अबाउट यू नो द आइकॉनिक पर्सनैलिटी जो वो थे। आप जब फिल्में बनाते हैं वो काफ़ी पोइटिक लाइन्स पे होती हैं, एंड दिस वंस अ बायोपिक, तो आप अपनी इम्तियाज़ अली क्राफ्ट, द पोइटिक क्राफ्ट, इस बायोपिक में कैसे ढालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं? देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी इम्तियाज़ अली है ना, वो फिल्मों में ना आए, बिकॉज फिर वो सेम लगेगा। और मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी शक्ल नहीं देखी जाती, तो मेरे पास बेटर मतलब साधन है कि मैं अलग अलग दिखूँ हर पिक्चर के अंदर। सो मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हो। ये फिल्म काफ़ी अलग वैसे भी है, बिकॉज जैसा कि आपने कहा कि ये किसी की ज़िंदगी पर आधारित है, तो ऐसे मैं कुछ भी मनगढ़ंत सीन वगैरह नहीं बना सकता हूँ कि सीन कैसे सीक्वेंसेस बनाने हैं या पिक्चर कहाँ से शुरू या ख़त्म करनी है। एक ज़िंदगी थी उनकी जो इतनी डायनामिक थी कि बहुत लोगों ने उनके ऊपर फिल्म बनाने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें, हर तरह का रस उनकी पिक्चर, उनकी कहानी में है। तो मेरी खुशनसीबी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला। वाकई बहुत सारे लोग, मेरे कई दोस्तों ने बनाने की कोशिश की है फिल्म, बट कुछ हुआ ऐसा, समीकरण नहीं जमा क्या हुआ, और मेरे किस्मत में ये थी। तो अलग फिल्म है, बिकॉज मेरी लिखी हुई फिल्म, मतलब मैंने स्क्रीन प्ले लिखा है साजिद के साथ इसका, बट वो कहानी तो उनकी कहानी ही थी ना, तो मैंने और कोशिश ये की कि चेंज ना करूं। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा, फ्रेश, डिफरेंट एक्सपीरियंस था एज अ फिल्म मेकर। और फिर वो होता है कि जो चीज़ अच्छी होती है, जो मेरे अंदर होगी सलाहियत, तो वो आ ही जाएगी पिक्चर के अंदर, कहाँ तक छुपेगी। राइट। आपके जितने कैरेक्टर्स हैं, और जस्ट एडिंग टू जो कुछ भी आपने कहा है, वो ना ब्लैक होते हैं ना वाइट होते हैं, मुझे तो लगता है ग्रे भी नहीं होते हैं, काफ़ी कलरफुल होते हैं। वो काफ़ी टूटे हुए से भी होते हैं, बट बहुत खूबसूरत से भी होते हैं जी। लेकिन इस सिचुएशन में, जैसे कि आपने कहा कि कहाँ से रिसर्च हुई इस किरदार के लिए, क्योंकि ये एक शख्स थे जी, है ना जी। और इनके बारे में हमने सुना है, लेकिन आपको लिखने में मदद कहाँ से मिली? देखिए, मैंने ना इनके जितने भी दोस्त हैं जो आज के दिन में जीवित हैं, जो इनके सहयोगी थे, जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इन सब से मैं मिला। हम लोग सब मिले, बट मैंने भी पर्सनली कई बार एक से मुलाकात की। बिकॉज जो अजीब बात है ना इसमें, देखिए 36 साल हो गया आज उनके देहांत को। अमरजोत और चमकीला जो है वो 8 मार्च, यानी कि कुछ ही दिन बीता है, अभी मैं उनकी बरसी पर भी गया था, 1988 में ये लोग मारे गए थे। सो 36 साल हो गए। 36 साल के बाद जो चीज़ें होती है ना, वो आपकी मेमोरी में काफ़ी, मतलब वो एकदम क्लियर नहीं होती। राइट। कभी आपको लगता है ऐसे, कभी किसी और को लगता है कि नहीं जी कुछ और हुआ था वहाँ पे, राइट। सो आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, वो लोग थोड़ा अलग अलग धारणा रखते हैं, फिर उनके बायसेस भी होते हैं। कोई चमकीला को पसंद करता था, कोई उससे नफरत करता था, कोई उनका कंपेटिटर था।
तो हर तरह के बायस, तो कई कई बार एक एक बंदे से मिलना जो उनके साथ था। किनसे मैं मिला? सबसे पहले और सबसे अहम मैं मिला आहूजा जी से, जो उनके रिकॉर्डिस्ट थे और अक्सर जो म्यूज़िक के पीसेज उनके गाने में होते थे, चमकीला के गाने में, वो आहूजा जी बनाया करते थे। तो उन्होंने सारा कुछ, बिकॉज मैं म्यूज़िकली अप्रोच करना चाहता था चमकीला को, तो मैंने आहूजा जी जो कि मोहाली में रहते, उनसे मुलाकात की। वो HMV के सारे गानों को वही बनाते थे, वही एक म्यूज़िक डायरेक्टर और ये थे। तो बहुत अहम शख्सियत है। जैसे कि दिलजीत कहता है कि उनके भी एक फ़िल्म बननी चाहिए कभी ना कभी। तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया, उनसे भी मैं कई कई बार मिला। फिर जो एक बहुत ख़ास बात थी, ये जो म्यूजिशियंस थे उस ज़माने के जो इनके साथ बजाते थे, वो देखिए क्या होता है ना, जब आप रिसर्च करते हैं तो किसी प्रोफेसर से मिलते हैं या किसी मतलब ऐसे आदमी से मिलते हैं जिसकी बात पर आपको एतबार होगा। यहाँ ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिनकी बात पर आप यकीन भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो बड़े मतलब ऐसे अनट्रस्टवर्दी टाइप के लोग हैं। यानी कि एक एक बंदा आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ और बोल रहा है, और मुझे लगता है इसको अगर थोड़े पैसे दे दिए जाएं तो आप जो चाहोगे वही बोल देगा। ये तो मेरे दोस्त हैं। हाँ, कि आपको क्या चाहिए सर, आप बोल दो ना, मैं वही बोल देता हूँ। इस टाइप के एटीट्यूड में फिर आपको उनसे सच निकलवाना है, तो फिर कभी कभी आपको लगता है, क्योंकि बड़े सिंपल लोग हैं। एक बार मिला तो कुछ बोला, दूसरी बार मिला तो कुछ और बोला, तो दूसरी तीसरी के बाद मुझे समझ में आ गया कि रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से ये घटना तो ज़रूर हुई होगी, कि ये झगड़ा हुआ होगा जी। इस तरह से मुझे इकट्ठा करना पड़ा सारा माल, जिसमें फिर हम लोगों ने स्क्रीन प्ले लिखा। राइट। ये तो लोगों की बात हो गई है ना, कि आपने किस किस से बात की ताकि आप अपने रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डू योर मैथ्स। यू वर लाइक अ डिटेक्टिव व्हाइल गेटिंग ऑल दिस, गैदरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। अब जब हम बायोपिक्स की बात करते हैं, भाग मिल्खा भाग की बात हो गई, तो फरहान अख्तर जी के पास में उनके मैनरिज्म्स, हाउ ही वाज एक्सेट्रा, या फिर शकुंतला देवी की बात कर ले तो विद्या बालन हैड ऑल ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे दिलजीत के लिए कौन से चैलेंजेस थे? हाँ, वो ऑब्वियसली जिंदा नहीं है चमकीला, तो हम लोगों ने वीडियोस देखे, जितने भी वीडियोस चमकीला के हैं इंटरनेट पे, लोगों के पास हैं, प्राइवेट वीडियोस हैं, जहाँ जहाँ से हमको मिला ओवर द लास्ट 4 years 3 years, जितने भी हम लोगों ने फिल्म बनाने में टाइम लगाया, सारे वीडियोस मेरे ख्याल से मैंने और दिलजीत ने देख ही लिए होंगे। वो उसको कुछ नया मिलता है तो कोई फ़ोटो मिल गया तो वो मुझे भेजेगा, मुझे मिला तो मैं उनको भेजता था कि हम उनके मैनरिज्म्स को फॉलो करें। एंड दूसरी बात क्या है कि जब एक्चुअली पहली बार मैंने दिलजीत से बात की, तो उन्होंने फ़ोन पे बोला कि देखिए, ऐसा कई लोगों को लगता होगा पंजाब में, मगर मुझे भी लगता है कि चमकीला का सबसे बड़ा फ़ैन मैं ही हूँ। तो उस वजह से तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस पिक्चर को करने के लिए, बिकॉज तो वो पहले से ही वाकिफ़ थे थोड़ा बहुत, उन्होंने पहले से ही काफ़ी कुछ देख रखा था और उनको पता थी परिस्थिति जहाँ से वो आया है चमकीला, किस तरह से उसकी मतलब हवा क्या है चमकीले की, या उनकी क्या रुतबा है, या लोग कैसे उनको देखते हैं, एंड वीडियोस वगैरह देखे थे। सो ये जो प्रेपरेशन है ना चमकीला प्ले करने की, ये दिलजीत कई डेकेड से कर रहे हैं। He's born to be. He is. Now you watch the film, आप देखिए फिल्म और आप बताइए वाकई कि ये फिल्म कोई और कर सकता था क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि अगर ये नहीं होते दिलजीत दोसांझ, उन्होंने नई फिल्म की होती तो कौन कर सकता था। हालांकि मैंने कोशिश बहुत की दूसरे एक्टर्स से भी बात की एटसेट्रा, बट समहाउ ये ऐसे ही होना था। Happen to happen. मैं एक्चुअली पूछने वाली थी आपसे कि क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि कोई एक ऐसा एक्टर आए इस प्रोजेक्ट पे जो गा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, बिकॉज हमने ना लाइव रिकॉर्ड किया है, जैसे कि हम सिंक साउंड करते हैं ना, उस तरह से सिंक साउंड में सिंगिंग रिकॉर्ड की है इस पिक्चर के अंदर, जो 400 लोग 300-500 लोग अखाड़ा में खड़े हैं और उसमें कोई गा रहा है, म्यूजिशियंस जो बजा रहे हैं वो दरअसल बजा रहे हैं वही आप पिक्चर में फाइनली सुनने वाले हैं, उसके ऊपर से हमने कुछ नहीं डाला। तो इनकी सिंगिंग, परिणीति की सिंगिंग, इट्स ऑल लाइव। सो डेफिनेटली आई वांटेड अ म्यूजिशियन। और फिर ये होता है ना कि एक जो आप कोई गाना लगा दें, एक म्यूजिशियन बैठा होगा बट आपको पता चल जाएगा कि ये म्यूजिशियन है, क्योंकि इसका somehow there is some vibration in them, because वो म्यूजिक के लोग हैं। तो दिलजीत का भी वैसे ही है, कभी वो ऐसा प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं म्यूजिशियन हूँ, बट आपको पता है उसकी अदा से, उसकी बातों से, जिस तरह से वो खड़ा होगा उससे कि ये सिंगर है। तो आई वॉन्टेड दैट बिकॉज आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, सो आई वॉन्टेड समबडी टू, बिकॉज आई एडमायर म्यूजिशियंस, यू नो, आई एडमायर वो जो सरस्वती होती है, जो
कलाकारों के अंदर होती है। तो सो आई वांटेड अ म्यूजिशियन। आई पुट म्यूजिशियंस ऑन अ पेडेस्टल। आई फील कि वो डेफिनेटली स्वर्ग जा रहे हैं। हमारा पता नहीं। बहुत की हरकतें ऐसी नहीं होती कि उनको वहाँ एंट्री मिलेगी स्वर्ग में। We will not talk about that. ये जो you know बायोपिक, द प्रोसेस, पंजाब के साथ में आपकी जो एसोसिएशन है, वेरी क्विकली आप जमशेदपुर में पैदा हुए थे एंड यू ब्रॉट अप इन जबलपुर, वाज इट? नो, जमशेदपुर वाज born and brought up there, right? तो और आपने ये भी कहा है किसी इंटरव्यू में कि कई सारे गलत डिसीजंस लिए हैं आपने, you wanted to be somewhere but you were never there. पंजाब के साथ में क्या एसोसिएशन है? Where does the Punjab factor come in? Punjab factor, God knows where it comes from. I have it's no not idea. the food, no. It's also the food. It's all, but it's also something. I think वहाँ पे कोई चीज़ है ऐसी कोई which kind of draws me and to it, and I also, whatever I've done which has something Punjab in it has also been graced a lot, and I feel therefore that I receive from Punjab, and I love it. I love going there. I love everything about it, and I don't love it like an outsider, you know, like I love a lot of places, and but Punjab का कुछ ऐसा है कि पता नहीं मुझे घुसने में अच्छा लगता है वहाँ, और वो भी मुझे एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसा लगता है मुझे। बहुत सारी, जैसे जब वी मेट में सबसे पहले मैंने सोचा था कि राजस्थानी होनी चाहिए लड़की, फिर क्योंकि मुझे लग रहा था पंजाबी तो शायद ऑब्वियस होगा, फिर मुझे लगा कि नहीं, उस तरह से जो बोल रही थी ना, वो मैं जब लिख रहा था वो बहुत पंजाबी स्टाइल में बोल रही थी, तो फिर वो पंजाबी हो गई, तो गीत भिलन हो गई, तो फिर सी दैट टर्न्ड आउट, एंड देन फॉर दैट रीज़न फिर हम पंजाब गए। वहाँ पर मैंने और भी चीज़ें देखी, सीखी, उस जो दूसरी फिल्म में आई, फिर दूसरी में जो देखा सीखा वो तीसरे, इस तरह से वो चेन बढ़ती गई। आई हैव अनदर स्टोरी दैट आई हैव रिटन व्हिच इज बेस्ड ऑन पंजाब आफ्टर चमकीला। अब जब भी मेट की बात कर ही रहे हैं तो एक डायलॉग है उसमें जो आपका फेवरेट है, वो टमाटर वाला जो सीन है, क्या आपके फेवरेट डायलॉग्स चेंज हुए हैं थ्रू द जनरेशन? मेरा डायलॉग विच इज़ फेवरेट फ्रॉम जब वी मेट एंड आई थिंक आई अप्लाई इट ऑल द टाइम इज़ पानी का काम तो पानी करता है। एनी फेवरेट डायलॉग्स ऑफ योर फिल्म्स अदरवाइज जो आप अप्लाई करते हैं, या फिर इट्स वन ऑफ योर फेवरेट्स, या फिर इस फिल्म से इफ यू वांटेड टू शेयर? हाँ, इस फिल्म में ना एक अच्छी बात, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ज़िंदगी समझदारी से नहीं चलती। ये ज़िंदगी जो है ना, ये समझदारी से नहीं चलती, ये बस चलती है, और इसके साथ इसकी चाल के साथ जिसको जो करना है ना, कर लेना है, बस समझना नहीं है कुछ भी। राइट। So I think this is at some point Chamkila says this, and I think this was also very important learning for me from Chamkila, because when I was reading the text and seeing यार क्यों किया होगा इसने, ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा इसने, जबकि इसको मालूम था कि ख़तरा है, तो फिर भी क्यों वापस आ गया हिंदुस्तान, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो मुझे लगा कि ये ज़रूर ये फील करता होगा कि समझदारी से नहीं चलती दुनिया। So this is one line that I like in this film. I'm sure there are others also, but this one jumps to mind. फिर कभी कभी किसी फिल्म में कोई ऐसी लाइनें होती है ना, जैसे वो बोलती है नहीं होना है, मुझे सेंसिबल नहीं होना है, मैं गलत हूँ, हाईवे में कहती है, मैं ख़राब हूँ, मगर मैं आप में से एक नहीं हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगी। सो आई लाइक दैट टू से दैट मुझे सेंसिबल नहीं होना है। या हमने ये सुना है इम्तियाज़ सर कि आपके जो गाने हैं, फॉर एग्जांपल अगर तुम साथ हो, तो उसमें आपने एक्टर्स को एक समय के बाद में छोड़ दिया था, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू राइट नाउ, व्हाट यू फीलिंग राइट नाउ। या फिर कुन फाया कुन में रणबीर कपूर के साथ में भी ऐसा होता है, इज दिस ट्रू कि आप छोड़ नहीं, मतलब सी यू हैव टू, यू एक्टर्स को आप ये नहीं डिमांड कर सकते कि भाई कहानी भी अब तुम ही लिखो, या डायलॉग तुम लिखो, या अब तुम डिसाइड करो कहानी में क्या होगा, ये वो उनका काम नहीं है, आप उनको वो नहीं कर सकते। यू हैव टू टेल that this is what is happening in the story, and you have to tell it from the inside and the outside. You have to give them बाहर का instruction कि यहाँ खड़े होना है, ये देखना है, इसको लुक देना है, क्यों देना है वो भी आपको। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आप इतना स्कोप ज़रूर क्रिएट करते हैं जिसमें वो खुद भी मूव कर सके, राइट, उसको बांध नहीं देते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो एक बैलेंस होता है यार। क्या दिलजीत और परिणीति के साथ में ऐसा हुआ था इन दिस फिल्म? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि वो दोनों गायक हैं, परिणीति एक ट्रेंड सिंगर है, दिलजीत तो है ही सिंगर, तो म्यूज़िक में देयर इज़ अ लॉट ऑफ म्यूज़िक इन दिस फिल्म एज यू कैन इमेजिन, दे आर प्लेइंग म्यूजिशियंस, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो नेचुरली कर रहे थे, और ये है कि मैं उनको देखता था, फिर उनको मैंने फॉलो किया कि ये ऐसे जा रहा है, तो आगे के सीक्वेंसेस में भी मैंने उसको
ढालने की कोशिश की उनकी उस अदा को जो कि म्यूज़िक की वजह से आ रही थी। म्यूज़िक टॉक्स, राइट। आप जो कुन फायर कुन की बात कर रही हैं या अगर तुम साथ हो, ये जो गाना होता है ना, उसकी एक अपनी, जब वो बजता है तो आपको एक भाव आ ही जाता है, राइट? और उस भाव को आप फॉलो करते हो। उस भाव में ये एक्टर कैसे करेगा, उसके अंदर क्या आ रहा है, आई ट्राई टू फॉलो दैट। हाउएवर आई डोंट से दैट भाई आप जो करना है करो। Right. Spontaneously, it's not just spontaneity of acting is different from spontaneity of direction. Yeah. They don't overlap. Because he's doing it from inside, I'm doing it, I'm looking at him. So it never interferes with each other. Right. ये काफ़ी सुनने में आया audiences को कि are you a director's actor? What sort of a director are you? Are you an editor's director? Are you an actor's director? Are you an audience's director? When I'm writing, when I'm making the film, what am I doing? I'm actually just like enjoying myself and I'm just like talking to myself. Yeah. So I think ये जो काम हम करते हैं फिल्म मेकिंग का ना, ये मेरा खुद के साथ एक वार्तालाप है। I'm a director, बाकी तो वो एक्टर्स बताएंगे whether I'm an actor's director और एडिटर बताएगी बेचारी आरती, क्योंकि बहुत फिल्में की हैं हमने साथ में, और वो बहुत मैंने उनके साथ, कैमरामैन, ये सब अलग अलग लोग होते हैं जो आपके एसोसिएट्स होते हैं, जो आपके काइंड ऑफ प्राइमरी मूवर्स होते हैं, प्राइमरी आर्टिस्ट्स होते हैं। सो आई डोंट नो दैट द ऑडियंस विल डिसाइड। आई होप दैट आई एम द ऑडियंसेस डायरेक्टर। टच वुड। मैं तो गुड पकड़ के ही रहता हूँ। आपके फीमेल कैरेक्टर्स काफ़ी लेयर्ड होते हैं, एंड आई थिंक दैट जितने आपके मेल प्रोटैगनिस्ट हैं या एक्टर्स जो हीरोज़ हैं, चाहे हम वेद की बात करें या फिर जॉर्डन की बात करें, आई थिंक देयर इज़ अ लॉट दैट द फीमेल कैरेक्टर प्लेज, व्हिच इज़ हाउ एंड व्हाई हमें वी गेट टू नो हाउ बिग or how broken or how the main protagonist is. क्या इसमें there was a certain way that आप अमरजोत को दर्शाना चाहते थे, या फिर of course you can't change the scheme of events, but पता नहीं वो पैटर्न इस फिल्म में उस तरह से है कि नहीं, बट हाँ अमरजोत बहुत एक स्ट्रॉन्ग औरत थी मेरे ख्याल से, बिकॉज एक जब हम अखाड़े का सीन भी शूट करते थे ना, इतने सारे मर्द ही मर्द नज़र आते थे। तो जब अमरजोत अपनी ज़िंदगी में गाती होंगी अखाड़े पर, तो सिर्फ मर्द थे हर तरफ, हर म्यूजिशियन मर्द था, कोई ऐसा लेडी म्यूजिशियन नहीं होती थी। शी वॉज द ओनली वुमन, एक औरत, हज़ारों मर्द, और उसमें ना शी यूज्ड टू स्टैंड। जब वो गा रही होती थी उसको मालूम होता था कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं गा रही हूँ थोड़ी बोल्ड हैं, तो हो सकता है कि वो जो बंदे हैं जो देख रहे हैं वो मुझे ना थोड़ा लचर नज़र से देखेंगे। फॉर अ वुमन इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग, सो शी नेवर मेड अ जेस्चर, शी वॉज जस्ट, वो जैसे स्कूल टीचर की तरह खड़ी रहती थी, बट वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी। और उसके ज़िंदगी में जैसे आप फिल्म में देखिएगा बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, सो दैट स्ट्रेंथ आई होप एंड आई फील माइट वो फिल्म में आई होगी। अमरजोत की जो स्ट्रेंथ है वो परिणीति के पोर्ट्रेयल में और फिल्म में ज़रूर आई होगी। दोनों की एक जोड़ी थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इम्पॉर्टेंट थी दोनों के लिए। वो जोड़ी सिर्फ म्यूज़िक में नहीं थी, वो जोड़ी ज़िंदगी की परिस्थिति में भी थी कि किस तरह से इन दोनों ने शादी की, क्यों की, एंड थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वहाँ पे। सो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसे लोग उसको रिएक्ट करते हैं। एक लाइन है, गाना जो सुना था अभी, आई एम नॉट रिमेंबरिंग विच सॉन्ग फ्रॉम दिस फिल्म इटसेल्फ, जहाँ पे परिणीति का एक लाइन है जो कहती है कि मैं बहुत ज़ोर से मोहब्बत करना चाहती हूँ तुमसे, मैं बहुत ज़ोर से प्यार करना चाहती हूँ। एंड आई थिंक दैट लाइन रियली आई थिंक रेजोनेट्स विथ मैन विमेन, डजंट मैटर, यू नो। लिरिकली एक दिन जोर से करना है तुझसे प्यार, दैट्स राइट, यस, तुझको प्यार, राइट। आपके लिए which is that song which really relates to you and which you find really close to your heart? मैं इरशाद से बात कर रहा था, हमने बहुत सारी फिल्में की हैं, उसके ना कई कई दिन के बाद, सालों बाद कभी कभी हम बात करते हैं और कहते हैं, जैसे मैं उनको कहता हूँ कि यार तुमने ना वो लाइन बहुत अच्छी लगी थी, एंड सो अब क्योंकि इतनी फिल्में, ये आई थिंक 9th फिल्म है जो हम साथ में कर रहे हैं, 9th ही फिल्म में 9 पिक्चरें बनाई हैं, ये मेरी 9th फिल्म है, तो सब में उसने लिखा है। तो मैं कह रहा था कि कौन सी लाइन है जो आपकी बहुत अच्छी है इस फिल्म में, तो तू क्या जाने is a good line in to the way that the song is and the film is, but इश्क मिटाए is also इश्क मिटाए और इश्क बनाए, ये दोनों को साथ कहना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो बहुत पंजाब को प्रदर्शित करती है कि इश्क मिटाता भी है, इश्क बनाता भी है, और वो मिटता बनता रहा है पंजाब हमेशा। अगर आप देखें तो वो गाना भी उसने बहुत अच्छे से लिखा है।
Any favorite songs? There are bits of songs that are good. It's too early for me to decide कौन सा मेरा favorite है या नहीं है. Right. But एक मैनू विदा करो एक गाना है, वो भी है, वो काफ़ी अलग गाना है. Yeah. तो let's see what people say. Yes, hoping. काफ़ी लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि आपने एक्टिंग भी की है ब्लैक फ्राइडे में. No, वो तो मेरी ज़िंदगी की जवानी की भूल थी, वो मैं कभी नहीं करना चाहता था. मैंने उसके पहले थिएटर में बहुत एक्टिंग की थी. उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग में. मगर मेरे ऐसे कई मित्र हैं जो डायरेक्टर्स हैं जो करना एक्टिंग चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी एक्टिंग करना चाहता हूँगा. ऐसी मेरी कोई हसरत या तमन्ना नहीं है. When was it when you realized? Was it on the sets of Black Friday कि boss no I can't do this. एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ और मैंने बहुत साल एक्टिंग की है और डायरेक्शन भी किया है थिएटर में. जब तक मैं आया ना, यहाँ क्या होता था ना कि आप कौन सी स्ट्रगल करने वाले हो. ठीक है, स्ट्रगल एक्टिंग की होगी या डायरेक्शन की होगी, दोनों कैसे करोगे. Correct. मतलब मुझे ऐसा लगता था, पता नहीं ये सच है कि नहीं. राज कपूर भी इसी इंडस्ट्री में थे और बहुत बड़े बड़े दिग्गज ऐसे हो चुके हैं, मगर मुझे लगा कि दोनों तो मैं नहीं कर सकता. मैं बिल्कुल ही अभी तो एकदम ज़मीन पे खड़ा हूँ. व्हाट डू आई लाइक मोर? सो आई लाइक डायरेक्शन मोर, सो आई एम अ डायरेक्टर. आई डोंट वांट टू एक्ट. Okay. Yeah, the last question. Filmmaking schools में, I don't know if you're aware, Imtiaz Ali, I think there's a class specifically, which is the Imtiaz Ali class, where everyone's discussing your films, or they're discussing कि भाई आपके film making क्या क्या नहीं करना चाहिए. मतलब ये इसमें ये देख लो. आपको क्या लगता है कि वो क्या डिस्कस करते होंगे, which is the most fascinating part of your मुझे craft? जाना चाहिए इनकॉग्निटो. You must. जाके देखना चाहिए क्या बात कर रहे हैं. पता नहीं क्या बोल रहे होंगे. मे बी आई विल बी शॉक्ड, बट आई मस्ट गो एंड सी. बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता. मैंने अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एजुकेटेड अबाउट सिनेमा. आई डिडंट गो टू फिल्म स्कूल. आई डिडंट गेट टू असिस्ट एनीबॉडी. सो मुझे तो वही था कि जो मैं कर सकता था टू कीप इट टुगेदर, मैंने लिख दिया, बोल दिया, कर दिया, डायरेक्ट कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई डोंट नो मैन. आई गेस दे, आई डोंट नो क्या कर रहे होंगे. Do you think they discuss a certain film specifically? I'm not talking about Jab We Met because that is a massive hit for the audience as an audience per se, but like as filmmaking, आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्म डिस्कस होती होगी? The ones that didn't do well, because as I said, this is what not to do. Class, Rockstar, हाँ, Rockstar में कुछ sequences ऐसे थे. Not sure. No problem, no pressure. Anything that you want to say हमारे मिर्ची के listeners को कि अमर सिंह चमकीला हमें अमर सिंह चमकीला आ रही है, नेटफ्लिक्स पर आएगी. इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो पंजाबी गाने चमकीले के हैं वो सारी पंजाबी में हैं. दिलजीत ने गाए हैं, अमरजोत ने जो गाए थे वो परिणीति ने गाए हैं. उसको हमने कोई भी चेंज नहीं किया, वो पंजाबी में ही है. जो गाने रहमान ने बनाए हैं, हम लोगों ने बनाए, वो अलग से गाने हैं और वो हिंदी में है, वो पीछे चलते हैं. यानी कि कभी भी चमकीला हिंदी में गाता हुआ आपको नहीं नज़र आएगा. घबराना मत पंजाब के भाइयों बहनों, प्लीज़ पिक्चर देखना, होपफुली आपको अच्छी लगेगी. 12 अप्रैल को ये फिल्म आ रही है जिसका नाम है चमकीला. ये नेटफ्लिक्स पे आएगी, आप लोग देखना और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि बड़े प्यार से हमने इस फिल्म को पंजाब में बनाया है. थैंक यू सो मच.